नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे स्वस्थ जबरदस्त हो। सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद साथियों, कैसे हो? सभी आ जाए भाई। क्लास आपकी प्रारंभ हो चुकी है। सभी आ जाए। जी सभी को नमस्कार। जी राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आ जाओ भैया, सभी आ जाओ। सभी आ जाए। क्लास प्रारंभ हो चुकी है आपकी। सभी आ जाए। जी स्टार्ट करें। तो पहला सवाल देखते हैं, बच्चा है ना। पहला सवाल, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का आपको चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करता हो। 864, 432, 216, 108, आगे क्या? बताइए बच्चा, क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा जी? जी भैया, बहुत अच्छे। हाँ जी, सभी को जवाब देना है और कमेंट करें, स्पीड से जवाब दें। बहुत छोटा सवाल है ना। छोटा सवाल है जी। देखो, ऐसा क्या हो सकता है? अंतर हो सकता है? नहीं जी, बहुत दूर है। एक काम हो सकता है जी। ये 4 है तो ये आधा हो गया, 3 6 तो ये आधा हो गया, 8 का आधा हो गया, यानी 2 का भाग। 2 का भाग, बहुत अच्छे। आगे भी 16 का 32, बिल्कुल सही है जी। आपका 2 का भाग, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छे भैया, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर 2 का भाग। तो हमारा भी एक फर्ज बनता है सवाल के प्रति कि हम इसमें भाग करके देख लें। जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा भैया? यहाँ पर आएगा 54। सही बात है। बात क्लियर है जी। बहुत बढ़िया। बताइए, क्या उत्तर है? क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा आप सभी का? बताएं बच्चा। बहुत अच्छे। एक निश्चित कोड भाषा में, कोडिंग का सवाल है भाई, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए सवाल के साथ? सबसे पहले कभी भी आपको दिखाई दे अगर नंबर का है तो योग करके देखें, पी कितने पर है जी? 16। ठीक है। ए कितने पर है जी? आपका 1 पर। ठीक है। उसके बाद आर कितने पर होगा जी? आर है आपका 18। प्लस कर लेते हैं। ये हो गया आपका 8 9। बहुत बढ़िया, 15 1 यानी 35। ये तो योग है भाई, बहुत आसान बता दिया आपने तो भैया एग्जामिनर जब आपको देगा ना, तो ये बात समझ लेना कि वो दोनों चीज ऐसी देगा, एक सवाल हार्ड तो एक बहुत आसान, है ना। अगर वो सब कुछ हार्ड रख देगा तो फिर हम क्या करेंगे? 9, यहाँ पर 5। ठीक है। यहाँ पर आपका भैया 5 हो गया। क्या ये गलत जोड़ा है? क्या बोल रहे हो भैया? चेक कर लूं एक बार? जी भैया, एक बार चेक कर लेता हूँ, देख लो। 9, ये आपका पी 16 पर, आर 18 पर, सही तो भैया। यहाँ पर कितना है आपका? 7 7 दूनी 14, 1 15, आपका 35, सही है। यहाँ पर कह रहे हो? हाँ जी, यहाँ पर मैं चेक तो कर रहा हूँ। कितना होगा? अभी तो लिखा भी नहीं है। जी भैया, देखो यहाँ पर कितना? 8 8 4 14, सही तो है भाई। अच्छा, 5 लिख गया, कोई बात नहीं भैया, सही तो है जी। बी उत्तर सभी का सही है। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया बच्चा। बताइए, क्या उत्तर होगा? अनुपात का सवाल है, बहुत आसान, बारीक सवाल कहते हैं ना, बहुत बारीक सवाल है ना। क्या उत्तर होगा? ये बोल रहा है 25:125 समानुपात, 32:160 समानुपात, 73 अनुपात क्या? जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्या करना है? देख भाई, मुझे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5 की गुणा। क्या? 5 की गुणा, 25 पंजे 125। यहाँ पर करना जी। चेक कर लेते हैं भैया, नाराज क्यों होते हो? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16, बहुत अच्छे। तो कितने की गुणा? 5 की गुणा। 5 तिया 15 का 5, हासिल 1, 35 और 1 36। ये आपका उत्तर है जी। क्लियर है? आगे चलें जी। बहुत बेहतरीन। क्लियर है ना बच्चा ये बात? हाँ जी।
बताइए। मजेदार सवाल चलने वाले हैं आपके अब। कोई दिक्कत नहीं है, जुड़े रहें बस साथ। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और क्लास को लाइक भी कर दें भैया ना। सभी बच्चे क्लास को लाइक करें पहले। जी। देखो 32 2 3। आपका क्या समुच्चय वाला सवाल है, 108 6 3 क्या आएगा, है ना, क्या आने वाला है इसमें। जी बताएं। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सवाल हो जाएंगे जी भैया। चलो चेक कर ले। अब भैया एक बात तो क्लियर चमक रही है कि यहाँ पर जो है ना, 2 की और 3 की इसने गुना कर दी होगी, ऐसा हमें लग रहा है। तो कितना आ गया, 6। 6 यानी वर्ग हो गया। पर भाई ये 108 वर्ग नहीं होता भैया। अगर मैं यहाँ पर गुणा कर दूं तो ये 108 नहीं आएगा। ठीक है। हाँ जी, एक काम जरूर हो सकता है। क्या पता इसने यहाँ पर 6 की गुणा अपनी तरफ से की हो, तो 36 आ गया हो। तो यहाँ पर मैं 6 की गुणा कर दूं, 8 6 48, बिल्कुल सही है जी। 6 की गुणा करने पर आ रहा है। तो किसी एक के साथ ऐसा ही कर लीजिए अब आप, किसी एक के साथ, है ना। बिल्कुल। देखो, 55 25, 25 छिक्का 150 होते हैं जी, ना कि 120 होते हैं। ये तो 150 होते हैं जी। ये तो गलत है। क्लियर है। अब आप इसके साथ चलें। 4 दूनी 8, 8 में 8 6 48, ये बैठ गया जी, बिल्कुल सही। ये सही है जी मेरा उत्तर। क्लियर है जी। बहुत अच्छे भैया, सभी का बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया। अब आपको बताना है 5वें का उत्तर। कथन है, क्या जंगली जानवरों के शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्या जंगली जानवरों के शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना चाहिए, बताइए। हाँ, ट्रांसफर बहुत पैसा कमा रहे हैं। नहीं, शिकारी और फंसाने पर प्रतिबंध प्रभाव नहीं है। शिकारी और फंसाने पर प्रतिबंध प्रभाव नहीं है। नहीं जम रही बात है ना। बताएं आप लोग। क्या जंगली जानवरों के शिकार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना चाहिए। इससे क्या पैसे कमा रहे हैं, ये बात तो गलत है। पैसे का पहली बात तो जिक्र भी नहीं है इसके अंदर। ये हमें पहचान है इसकी, इसके अंदर पहचान ये सबसे बेस्ट है। फिर नहीं, शिकारी और फंसाने पर प्रतिबंध प्रभाव नहीं होना चाहिए। ये भाई देखो, इसने कहा है कि प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इसने फंसाने वाली बात या शिकारी वाली बात कोई नहीं कही है। शिकारी जो कह रहा है ना, शिकारी को फंसाने वाली बात नहीं कही है ना। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। क्या है इसके अंदर। हाँ जी, आपका उत्तर डी बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है जी। बहुत अच्छे। बताइए क्या होगा। क्या होगा जी। सभी का सही जवाब आना चाहिए। मजेदार सवाल है। जी भैया। क्या भारत में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। नहीं, परिचारक लोग समाज के जीवन स्तर को खराब करते हैं। हाँ, भारत में ऐसे लोकतांत्रिक देश में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। हाँ जी। भारत जो है क्या है, भारत क्या है, एक ऐसा देश है लोकतांत्रिक जहां पर हर धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, ये बात सही है। तो बताइए क्या उत्तर होगा। क्या भारत में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। देखो, उन्होंने पूछा है अस्पृश्यता पर अंत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें समाज और लोगों का कोई रोल नहीं है इसमें। ना तो समाज का जिक्र किया इसने, ना ही लोगों का जिक्र किया इसने। तो ये तो बिल्कुल गलत है जी। हाँ, भारत में ऐसे लोकतांत्रिक देश में सभी लोगों के साथ, या आप कह सकते हो समाज की बात नहीं कर रहा, लोग शब्द ना भी कहे, समाज की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। समाज के इस हित में नहीं है अस्पृश्यता का अंत, है ना। पर हाँ, लोकतांत्रिक देश है हमारा, हर तरह के लोग यहाँ पर रह सकते हैं। तो सबको समान व्यवहार किया जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, 100% सही है।
ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा जी। कि, कितने ने किया भाई? हाँ जी, कमेंट करके बताएं कितने बच्चे ऐसे हैं जो कर रहे हैं। जी। क्या तंबाकू उत्पादन की बिक्री प्रत्येक शहर कस्बे के में केवल कुछ दुकानों तक सीमित होनी चाहिए? क्या तंबाकू उत्पादन की बिक्री प्रत्येक शहर कस्बे में केवल कुछ दुकानों तक सीमित होनी चाहिए? कोई बंदी कर देनी चाहिए, है ना? पर ये कुछ और कह रहा है। हाँ, इससे तंबाकू उत्पादन की खपत में काफी कमी आएगी। नहीं, जो लोग तंबाकू उत्पाद खरीदना चाहते हैं उन्हें सुविधाजनक स्थानों पर मिलना चाहिए। बताइए क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? देखो जरा। ये कह रहा है क्या तंबाकू उत्पादन की बिक्री प्रत्येक शहर कस्बे में केवल कुछ दुकानों तक सीमित होनी चाहिए? इससे फायदा होगा, है ना? एक फायदा 100% होगा कि अगर कुछ ही सीमित दुकानें होंगी तो जो नशा करते हैं, जो तंबाकू का यूज करते हैं, वो दुकान तक जाने में कुछ समर्थ रखते हैं, कुछ नहीं रखते, है ना? तो ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, इसमें तंबाकू उत्पादन की खपत में काफी कमी आ जाएगी। सही बात है। जब एक लिमिट की दुकान होगी, है ना, एक लिमिट की दुकान होगी, है ना, एक एरिया होगा, यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं जग जगह, है ना, एक लिमिट की दुकान होगी, एक यहाँ पर एक वहां पर, तो बीच का जो ना ये खेल खत्म हो जाएगा सब। ये बात सही है जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। नहीं, जो लोग तंबाकू उत्पादन खरीदना चाहते हैं उन्हें सुविधाजनक स्थानों तक मिलनी चाहिए। हाँ जी, ड्रग्स उनके घर पहुंचाइए फिर आप लोग। ये बात गलत है। ये बात बिल्कुल गलत सिद्ध होती है। ठीक है। तो केवल और केवल आपका कौन सा अनुसरण करता है? ए। भाई इनमें कोई आकृति, कोई बात ऐसी नहीं करनी, ना ही आपको कुछ करना, बस समझना है। तर्क है यार, बड़े आसान है ना, बहुत आसान है भैया ये। बताइए जी क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा आपका? 100% एग्जाम में ऐसा ही मिलने वाला है, आप सभी को देख लेना। आप लोगों ने दिल्ली पर विश्वास नहीं किया। सब कुछ क्लास के अकॉर्डिंग, 100 क्लास थी वो 110, सब कुछ उसी प्रकार मिला था। मैंने आकृति रखी ज्यादा, अजी आकृति कहाँ आती है ना, 14 14 15 15 मिली है दिल्ली में। तो अब तो आपको भरोसा करना होगा भैया। देखो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका 3, 5, 20, 26, 2, 17, 11, 22, 15। ठीक है। 8, 19, 12। क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी सर। माइनस में दिखाई दे रहा है जी, -3, -3, -3। नियम क्या बन गया? -3। आगे एक लाइन में, चाहे एक लाइन में चेक कर ले। हाँ जी, -3 है। -3, -3। क्लियर है। तो अब आप 17, 18 और 19 -3 का नियम लगा सकते हो। -3 का, 17 में से 3 गए 14, 14 पर क्या होगा जी आपका? n होगा, n। 18 में से 3 गए तो 15, 15 पर क्या होगा? o। 19 में से 3 गए तो 16, 16 पर क्या होगा? p। NOP, NOP। क्लियर है भाई? बहुत अच्छे। सही है जी, बहुत बढ़िया। बताएं। XYZ कंपनी में कार्यरत एक IT कर्मचारी के बच्चे हैं। XYZ कथन आपका दूसरा है, दो कथन दिए एक साथ, में किसी अन्य कर्मचारी के दो बच्चे नहीं हैं। निष्कर्ष निकलता है भैया आपका, कंपनी में प्रत्येक कर्मचारी का कम से कम एक बच्चा है, कुछ कर्मचारियों के दो से अधिक बच्चे हैं। आपका कौन सा अनुपालन होता है? जी। हाँ, कमेंट करें सभी बच्चे, है ना? और आप ये ना सोचें नाम नहीं लिया तो भैया आपका उत्तर नहीं आएगा। बताइए आप। आपको नाम से नहीं, अपने कर्मों से पहचान करानी है। जी। क्या उत्तर होगा? इसने बोला है कि भैया XYZ कंपनी में कार्य करते एक IT कर्मचारी के दो बच्चे हैं। एक IT कर्मचारी है, उसके दो बच्चे हैं जी। XYZ में किसी अन्य कर्मचारी के दो बच्चे नहीं है, फिर बोल रहा है कि अन्य किसी कर्मचारी के दो बच्चे नहीं हैं। अब सवाल जो किया है इसने,
ये बोल रहा है कि कंपनी में प्रत्येक कर्मचारी का कम से कम एक बच्चा है। हम कैसे कह सकते हैं भैया कि प्रत्येक कर्मचारी का एक बच्चा है? प्रत्येक कर्मचारी का कम से कम एक बच्चा है यार, ऐसे कर्मचारी भी तो हो सकते हैं जिनकी शादी ना हुई हो या दो से अधिक हो। उसने तो बोला है सिर्फ एक आईटी वाला कर्मचारी है जिसके दो बच्चे हैं, किसी अन्य कर्मचारी के दो बच्चे नहीं है। अरे और दो बच्चे नहीं है तो तीन तो हो सकते हैं भैया, एक तो हो सकता है, या एक भी नहीं हो सकता। तो ये बात आपकी नहीं जमने वाली। ठीक है जी? कुछ कर्मचारियों के केवल दो से अधिक बच्चे हैं। अरे ये बात तो हमने हो सकता भाई और किसी अन्य के दो से अधिक हैं। ठीक है। तो आपका भैया ना तो फर्स्ट है और ना ही सेकंड। सी उत्तर आपका सभी का सही होना चाहिए। क्लियर बात है बच्चा? जी भैया। ये आपका 9वां सवाल। 10वें का उत्तर बताएं। HR अनुपात IH, क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? देखो, सबसे पहले आपको क्या क्या काम करना है। R18 S19 I9 और ये आपका 8। देखो, दोनों को प्लस करने के बाद क्या मिलता है? 27। इन दोनों को 27। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अब किसी एक के साथ ऐसा ही हो रहा है तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर 20, 13, 7, 14 बिल्कुल मिलता है जी। 27, 27 ये आपका उत्तर है जी। ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है बच्चा। बिल्कुल सही है जी। बहुत अच्छे। बताइए क्या उत्तर होगा? श्रृंखला है, पूरी करनी है आपको। श्रृंखला आपको पूरी करनी है। स्पीड से सभी कमेंट करके बताएं क्या उत्तर होगा। जी भैया, क्या उत्तर है आपका? बहुत बढ़िया जी। चलो चेक करें। चेक करते हैं आपके कितना मेल खाता है। यहाँ पर आपके -6। भाई 4 ये और 2 ये 6। यहाँ पर माइनस के आपके 3। जी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर -3 है तो आगे और चेक कर भैया। 3 ये और 3 ये -6, फिर -3, फिर -6। तो किसका नंबर आएगा? -3। 48 से 3 घटा दो तो कितना आएगा जी आपका? 45। सी उत्तर सभी का सही है बच्चा। सी उत्तर सभी का सही है जी, बहुत बढ़िया। बताइए क्या उत्तर होगा? कोडिंग वाला सवाल है आपका, क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल आसान सवाल। बहुत आसान है जी। चलो, उत्तर आया तो चेक करते हैं। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। तो ऐसा ही दिमाग चलेगा सबसे पहले कि भैया स्वर चेक कर लेता हूँ, स्वर वाला है ना। तो A E I O और U, एक और दो। बहुत बढ़िया, मिल गए जी। दो स्वर है मेरे पास इसमें। एक, दो और नहीं है जी। यहाँ चार कहाँ से आ गए? तो फिर भैया स्वर नहीं है तो फिर क्या? व्यंजन। फिर आपका क्या हो सकता है? व्यंजन वाला। देखे जरा। यहाँ पर एक और दो, क्या मिले? व्यंजन। एक, दो, तीन और एक, चार, क्या मिले? व्यंजन। तो एक, दो, तीन। तो आपका उत्तर क्या है? बहुत बढ़िया भैया, बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? सभी का सही है। स्वर प्रयोग ना करके इसने क्या प्रयोग किया? व्यंजन। ठीक है। बताइए क्या उत्तर होगा? दो चिन्ह आपका दे रखा है, भाग और प्लस। दो संख्या 9 और 12 है।
को आपस में बदलने में कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? यानी आपको हल करना होगा भैया, ये है ना? क्या उत्तर होगा? बड़ा सवाल है, आराम से हमको करना है, आराम से करना है भैया हमको। ठीक है, बताइए। सबसे आसान बात, पहले सवाल को हल करते हैं। देखो, पहले इसे अलग करते हैं ना। यहाँ पर आपका प्लस होगा और यहाँ पर आपका भाग होगा। दो संख्या 9 और 12 दोनों को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपका भैया 9 गुणा 2 -72 भाग आपका 12 प्लस आपके 57, 69 आपका आना चाहिए था, है ना? चेक कर भाई, चेक कर। 12 छिंग 72, 9 दूनी 18, 18 -6 प्लस के आपके 57 बराबर 69। जी भैया, पहले यहाँ पर ही चेक कर लेता हूं मैं। यहाँ पर आपके कितने बचे? 12 प्लस आपके 57 बराबर 69। तो ये आपके कितने बैठे? 9 और यहाँ पर कितना? 6। एक तो आपका बैठ गया। ठीक है, आगे चेक करके बताना है। अब हमको चेक करना है सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला हमको चेक करना है। सिर्फ हमको अंक नहीं बदलने, संख्या बदलनी है ना। तो भैया ये चेक कर लेता हूं। ये 169, यहाँ पर भाग, यहाँ पर आपकी प्लस। ठीक है, और इसमें भैया 12 और 9 भी हैं, तो ये दोनों चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपका 13 आ जाएगा। जी बहुत बढ़िया। यहाँ पर गुणा 9, यहाँ पर प्लस के 3 माइनस के 12 बराबर 108 आता है। तो ठीक, नहीं तो गलत है। 13 से 13 बार 13 का वर्ग 169 होता है। ठीक है, 13 निम्मा की गुना कर लेते हैं। 9 तिया 27 हासिल 2, 9 और 2 11। सही है जी, 13 निम्मा 117 सही है। बस गलत ना हो, है ना? फिर प्लस के 3 माइनस के 12 बराबर 108। जी भैया, 120 -12 बराबर 108। अब देखते हैं, घटा लिया जी। 108 बराबर 108। भैया ये तो दोनों ही सही हैं, दोनों आपके सही हैं जी। बहुत अच्छे भैया, क्लियर बात है, बात समझ में आ गई? तो बताइए क्या उत्तर होगा? 14वें का उत्तर क्या होगा? एक कॉर्पोरेट जनरल मैनेजर ने अपने नीचे काम करने वाले 4 मैनेजरों को कहा कि शाम तक या तो वे खुद त्याग पत्र दे दें या बर्खास्तिंग के लिए तैयार रहें, यानी बर्खास्त कर दिए जाएंगे। परिणाम फलस्वरूप दोनों लोगों ने त्याग पत्र दे दिया। अगले दिन बाकी बचे 2 मैनेजर त्याग पत्र दे देंगे। जनरल मैनेजर उन्हें नौकरी से बर्खास्त करे। बताएं भैया क्या होगा? देखो, एक कोऑपरेटिंग जनरल मैनेजर है जो अपने ही नीचे काम करने वाले 4 मैनेजर को कहा कि वह शाम तक या तो खुद त्याग पत्र दे दे या बर्खास्त के लिए तैयार रहें। परिणाम फलस्वरूप 2 लोगों ने त्याग पत्र दे भी दिया। अगले दिन बाकी बचे 2 मैनेजर त्याग पत्र दे देंगे। क्या हम ये बात मान लें कि वो दे देंगे? मैं जनरल मैनेजर इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर देगा। यार ये बात तो सही है कि वो जनरल मैनेजर की बात मान ले। अगले दिन बाकी बचे 2 लोग त्याग पत्र दे दें या जनरल मैनेजर उन्हें नौकरी से निकाल देगा। सही बात है। या तो वो देख भाई, सुन लो क्या कहना चाह रहा है। या तो वो खुद ही त्याग पत्र दे दें, ना भी देंगे तो जनरल मैनेजर उनको निकाल देगा। तो हमारा या वाला बिल्कुल सही होगा, या तो फर्स्ट या सेकंड, एक नियम इन पर लागू होगा पक्का।
या तो भैया आप त्याग पत्र दे दो खुद, नहीं तो आप मैनेजर निकाल ही देगा। सही बात है ना? तो ये निश्चित सही है। बहुत बढ़िया भैया। सवाल कैसे लग रहे हैं आपको ये बताएं भाई, कमेंट करके सभी, है ना? बड़ी मेहनत से सवाल मिलते हैं ना। बताइए। यदि सभी खिलाड़ी पूरी क्षमता के साथ खेलते हैं तो हम फाइनल मैच जीत जाएंगे। हम लोग मैच जीत गए। सभी खिलाड़ी ने पूरी क्षमता से मैच खेला। कुछ खिलाड़ियों ने पूरी क्षमता के साथ मैच नहीं खेला। क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? ये बोल रहा है, यदि सभी खिलाड़ी पूरी क्षमता के साथ मैच खेलते हैं तो हम फाइनल मैच जीत जाएंगे। हम लोग मैच जीत गए। सभी खिलाड़ी ने पूरी क्षमता से मैच खेला। बिल्कुल सत्य बात है जी। अगर आप क्षमता से नहीं खेलते, पूरी क्षमता से पूरी टीम नहीं खेलती तो हार जाती। सही बात है ना? तो पूरी क्षमता के साथ आप लोग खेले हो। ठीक है? कुछ खिलाड़ी ने पूरी क्षमता के साथ मैच नहीं खेला। नहीं जी, ये बात आपकी गलत है। अगर आप पूरी टीम नहीं खेलते तो आप मैच नहीं जीत पाते। सही बात है ना? तो आपका ए उत्तर बिल्कुल सही है जी। ए उत्तर आपका बिल्कुल सही है। बताइए। आज के समय में दुनिया में कोई भी देश स्वावलंबी नहीं है। यह असंभव है कि एक देश अपनी जरूरत की सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं कर ले। देश के लोग स्वस्थ हो गए हैं। बताइए भैया, क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? ये बोल रहा, आज के समय में दुनिया में कोई भी देश स्वावलंबी नहीं है, यानी खुद पर निर्भर नहीं है। यह असंभव है कि एक देश अपनी जरूरत की सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं कर ले। ये बात बिल्कुल सही बात है जी। खुद पर निर्भर नहीं हो सकता आज के टाइम में कोई भी। देश के लोग स्वस्थ हो चुके हैं, ये बात हम कैसे कह सकते हैं? तो आपका ए होना चाहिए जी, 100% उत्तर। क्या होना चाहिए? ए। यानी कोई भी देश ऐसा नहीं है कि हर चीज खुद पैदा कर ले, है ना? 100% कोई नहीं है। ठीक है, एक दूसरे की सहायता से ही काम चलता है। बताइए जी। अजय, प्रीति, राकेश, महक, सलोनी और योगेश एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। सलोनी और योगेश के मध्य में अजय और प्रीति छोर पर बैठे हैं। अजय और प्रीति। राकेश अजय के ठीक बाएं ओर बैठा है। प्रीति के ठीक दाएं ओर कौन बैठा या बैठी है? प्रीति ठीक कर दिया, कोई बात नहीं भैया। ये प्रीति है। ठीक है। बताइए, क्या उत्तर होगा जी? इसने बोला है कि भैया 1 2 3 4 5 और 6, 6 व्यक्ति हैं और 6 व्यक्ति इसने बैठा दिए उत्तर दिशा में। 3 4 5 और 1 6। यहां से पंक्ति का बायां होगा और इधर से पंक्ति दायां और बायां, पंक्ति के छोर। ठीक है, क्योंकि इसने बोला है अजय और प्रीति छोर पर बैठे हैं। अब हम किसको बैठा लें? अजय और प्रीति। अरे यार, प्रीति। ठीक है, कोई सा भी कहीं भी बैठा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? यहाँ पर अजय या प्रीति, यहाँ पर प्रीति या फिर अजय, कोई सा भी हो सकता है। एक हटा देंगे भैया, एक हटा देंगे यहाँ से, है ना? अब चेक कर लें। अब कह रहा सलोनी और योगेश के मध्य में बैठा है। सलोनी और योगेश मध्य में बैठे हैं। ठीक है भैया, ये दोनों यहाँ पर बैठा दिए हमने। कौन है? यहाँ पर सलोनी और यहाँ पर योगेश, या यहाँ पर योगेश, यहाँ पर सलोनी। कोई एक बैठा होगा, क्लियर है ना? पर अजय, ठीक है, राकेश अजय के ठीक बाएं ओर बैठा है। राकेश अजय के ठीक बाएं, बायां मतलब उल्टे हाथ की तरफ। अगर मैं यहाँ अजय बैठाऊंगा तो बायां इधर चलेगा ही नहीं, तो अब कंडीशन खराब हो जाएगी।
राजेश अजय के बाएं तरफ, यानी बायां इधर चलेगा भैया, है ना, पंक्ति के बाएं। तो इनमें से ये व्यक्ति गलत बैठा है, ये व्यक्ति यहाँ पर गलत बैठा है। तो अब यहाँ पर कौन आ गया? यहाँ पर तो आ गया अजय भैया, ठीक है। और अब कह रहा राकेश अजय के ठीक बाएं ओर बैठा है, अजय के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है? राकेश, ठीक है, राकेश। ये बात क्लियर हो गई। और कुछ भी है? नहीं भैया, ये तो बात गड़बड़ हो गई है ना। अजय और सलोनी योगेश के मध्य बैठे हैं। सवाल अधूरा क्यों लग रहा है मुझे? ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई पूरी बात नहीं कह पाया सवाल, है ना? मैं योगेश सर इसको भी बैठा दूं, एक व्यक्ति का तो जिक्र ही नहीं हुआ भाई। किसका नहीं हुआ? महक का कोई भी जिक्र नहीं है। महक को मैं यहाँ पर बैठा दूं तो दाएं बाएं की बड़ी समस्या होने वाली है। प्रीति के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है? तो भैया चलो बच गया बोल, फिर भी, है ना, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये दो व्यक्ति को मैं नहीं बता सकता कि ये दोनों व्यक्ति कहाँ पर बैठे हैं। क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। पर यहाँ पर एक का जिक्र नहीं हुआ था, वो कौन है? महक है। और इसने बोला प्रीति के ठीक दाएं तरफ, दाएं मतलब सीधे हाथ की तरफ, कौन होगा? महक होगी जी। क्लियर है? ये बात क्लियर होगी। यहां से सवाल होता है भाई। ठीक है, बहुत अच्छे भैया। सवाल में त्रुटि ज्यादा कर दी भाई ने। वाहन अनुपात कार, भोजन अनुपात पिज्जा, क्रॉकरी अनुपात क्या? भाषा, प्लेट, मेज, स्टोव, क्या होगा भैया बताएं जल्दी। जिस प्रकार एक वाहन, वाहन किसके अंदर आएगा आपका? कार के अंदर। वाहन किसके अंदर आता है? कार के अंदर। तो उसी प्रकार भोजन किसके अंदर आता है भैया? पिज्जा, यानी पिज्जा जो है किसके अंदर आ रहा है? भोजन के। अब समझे बात। हम ये ना कह के ये बात कह दें, कार किसके अंदर आएगा? वाहन के अंदर। पिज्जा किसके अंदर आएगा? भोजन के अंदर। तो जो आपकी क्रॉकरी होती है, क्रॉकरी, है ना, क्रॉकरी, उसे बर्तन के लिए क्रॉकरी शब्द यूज करते हैं ना। तो ऐसे ही आपका जो प्लेट होगी, प्लेट, वो किसका पार्ट है? वो क्रॉकरी का पार्ट है। ये बात हमारी बात समझ में आ गई। क्लियर बात है भैया। वाहन यानी कार जो है वाहन के अंदर आता है, पिज्जा भोजन के अंदर आता है, और प्लेट क्रॉकरी के अंदर आती है। ठीक है, क्रॉकरी के अंदर। बताएं भैया क्या उत्तर होगा? एक निश्चित कूट भाषा में यदि तारे को चंद्रमा कहा जाए, चंद्रमा को ग्रह कहा जाए, ग्रह को सूर्य कहा जाए, सूर्य को सौरमंडल कहा जाए, सौरमंडल को आकाश गंगा कहा जाए, और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह इनमें से कौन सा है? जी भैया, बहुत आसान। सभी भरमार कर दीजिए कमेंटों की, भरमार होनी चाहिए। क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा बच्चा? सभी बताएं। जी, सभी का उत्तर आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? प्राकृतिक उपग्रह। उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह कौन? चंद्रमा। और चंद्रमा यहाँ पर है, ये राजी चंद्रमा। पर चंद्रमा जी सर दो जगह लिखा हुआ है, ये बात गड़बड़ हो रही है। तो हम देखें, तारे का नाम आज से क्या है? चंद्रमा, ठीक है। और चंद्रमा को ग्रह, चंद्रमा को आज से क्या बोलेंगे? ग्रह, ठीक है। तो जो रियल है ना, रियल, उस पे चलते हैं। हमने तारे का नाम चंद्रमा रख दिया और चंद्रमा का नाम क्या रख दिया? ग्रह, ठीक है। और जो ग्रह होंगे वो क्या होंगे? सूर्य। तो मुझे क्या चाहिए? रियलिटी चीज। रियलिटी क्या भी है इसके अंदर? रियलिटी चंद्रमा है इसके अंदर, है ना। और चंद्रमा को आज से हम किस नाम से बुला रहे हैं? ग्रह के नाम से। तो आपका उत्तर क्या होगा भैया? बिल्कुल राइट, सी सभी का सही है। सभी का सही है जी, बहुत बढ़िया बच्चा। बताइए क्या उत्तर होगा? अगले स्थान पर कौन सी आकृति आने वाली है स्पीड के साथ? जी, बहुत अच्छे। ये आपकी स्पीड होनी भी चाहिए भैया। देखो, देखो व्रत तो सभी के अंदर है, व्रत वाली आकृति सभी के अंदर है। तो ये तो हो गई अंदर, यानी या तो सी है, बी है मेरा उत्तर। ये तो हो गया कंफर्म। अब यहां पर मैं चेक करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टभुज हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, षष्टभुज हो गया। 1 2 3 4 5। पहले
कितना 8, फिर कितना 7। ये गड़बड़ हो रही है भैया ना। एक बार फिर गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। 1 2 3 4 5, और ये एक मैंने छोड़ दिया 6। कितना हो गया? 6 हो गई जी। तो यहाँ पर सीधी बात है, यहाँ पर 5 लाइन आनी चाहिए, 1 2 3 4 5, यानी रेखाएं। ठीक है, तो अब किसका नंबर आएगा भैया? अब नंबर आएगा आपका, जो संख्या होगी आपकी वो होगी कितनी? 4। तो ये बाहर वाली मत देखना, ये तो बॉक्स, इतना जो बॉक्स है ना यहाँ से यहाँ तक, ये उठा के रखा है इसने। तो 1 2 3 4, आपका बी उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंदर कितनी है जी? सिर्फ 3 आकृतियां हैं, रेखाएं हैं। ठीक है, तो 20 का आपका उत्तर क्लियर है। तो अब इसको बता दो भैया आप सभी, थोड़ा हटके है ना। राज्य पुलिस शास्त्र नगर से हथियारों की बड़ी संख्या में अवैध बिक्री में कम से कम 2 पुलिस अफसरों को शामिल होने के मामले में खुलासे के बाद पुलिस विभाग संदेह के दायरे में है। कार्रवाई: हथियारों की अवैध बिक्री में शामिल लोगों की पकड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण जांच के आदेश दिए जाने चाहिए। राज्य पुलिस शस्त्र नगर केंद्र सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए। जहां पर पुलिस के हथियार रखे होते हैं, बच्चा वहां की बात कर रहा है। बताइए क्या उत्तर होगा आपका? राज्य पुलिस शस्त्र नगर से हथियार की बड़ी संख्या में अवैध बिक्री हो रही है। जो आपके सरकारी हथियार होते हैं ना भैया, जो सरकारी हथियार होते हैं वो गायब हो रहे हैं भैया ना, गायब कर दिए गए। ठीक है, और बड़ी संख्या में गायब हो रहे हैं। ठीक है, तो पुलिस अफसरों के शामिल होने के मामले में खुलासे के बाद पुलिस विभाग संदेह में आ गई है कि भाई शक के दायरे में पुलिस विभाग है कि वो चोरी करा रहे हैं पक्का। हमारी इसमें कार्रवाई क्या है भैया? हथियारों के अवैध बिक्री में शामिल होने के लोगों को पकड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण जांच के आदेश दिए जाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब पुलिस ही चोरी करेगी हथियारों का तो पता कौन लगाएगा भैया? तो भारत सरकार का ये फर्ज बनता है। राज्य पुलिस सशस्त्र नगर केंद्र सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए, ये बात गलत है। अगर सपोज कीजिए, अगर किसी राज्य में अचानक से दंगे हो जाएं तो हथियार की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो केंद्र सरकार से पहले परमिशन मांगेगी, उसके बाद वो वहां पर लेके जाएंगे, इतने दंगे और कुछ हो जाएंगे। तो ये बात गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर बात की जाए तो आपका पहला जो होगा भैया वो बिल्कुल सही है। बताइए। बहुत से छात्र परीक्षा और के दबाव को झेल पाने में असमर्थ रहते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। कार्रवाई: शिक्षा विभाग को परीक्षा व्यवस्था में सुधार करने पर विचार करना चाहिए। परीक्षा अधिकारियों को लिखित परीक्षाओं के आंशिक रूप से हटा देना चाहिए और उनके बजाय मूल्यांकन के अन्य साधनों के जरिए व्यवहारिक ज्ञान की परीक्षा को अधिक महत्व देना चाहिए। क्या उत्तर होगा? आप अपना मत दें। आसान सवाल है जी। क्या उत्तर होगा? नींद आ गई? क्या उत्तर होगा? बहुत से छात्र परीक्षा और परिणाम के दबाव को झेल पाने में असमर्थ रहते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं भैया, है ना। कुछ छात्र आपने सुना होगा, 10वीं का रिजल्ट आ रहा था भैया, बच्चे ने आत्महत्या कर ली, है ना। या फिर 12वीं का रिजल्ट है, प्रेशर में आने के बाद वो ऐसा हरकत में आते हैं। तो अब हमारी राय है, कार्रवाई क्या होनी चाहिए? शिक्षा विभाग को परीक्षा के व्यवसाय में सुधार करने का विचार करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है यार, विचार कीजिए यार, छोटे बच्चे हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाते। कितने ढेर सारे पेपर करें एक साथ, है ना। अब तो खैर 6 या 5 रह गए, पहले तो बहुत ज्यादा पेपर थे ना। परीक्षा अधिकारियों को लिखित परीक्षा के स्थान पर आपको आंसर वाली यानी मूल्यांकन वाली सुविधाओं का, यानी जो बच्चे के पास ज्ञान है उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। पहली और दूसरा, तो आपका कार्रवाई फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। पहला और दूसरा क्या होगा? आपका अनुसरण करता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही आपके होने चाहिए। ठीक है जी, बताइए।
राज्य विधानसभा के चुनाव से पहले अक्टूबर में राज्य में भारी बारिश हुई, जिससे राज्य के अधिकांश भाग में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ। समझना बात को। राज्य विधानसभा के चुनाव से पहले ही अक्टूबर में राज्य में भारी बारिश हुई, जिससे राज्य के अधिकांश भाग में खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ। अब उधर चुनाव है और इधर भी बारिश हो गई, नुकसान हुआ किसान का। तो अब सरकार को क्या करना चाहिए, है ना? ये कार्रवाई के उम्मीदवार को प्रचार का अवसर देने के लिए चुनाव स्थगित किए जाने चाहिए। भाई प्रत्याशी को कहा कि भैया आपके चुनाव हैं, आप देखो सभी किसान परेशान है, तो आप थोड़ा लेट कर लेना, कोई बात नहीं भैया, ठीक है। सरकार पर प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। आप अपना मत बताएं। 23वें सवाल का उत्तर आपका क्या होगा जी? क्या उत्तर होगा? क्या उम्मीदवार को प्रचार के अवसर के लिए आगे बढ़ा देना चाहिए? भैया आप प्रचार कीजिए, भैया किसान चाहे कहीं भी जाए, आपको इससे कोई मतलब नहीं है ना? बताएं। तो ये गलत है ना बात? बिल्कुल गलत है जी, ये कोई बात थोड़ी हुई यार। उधर किसान की फसल बर्बाद होगी, आपको अपना प्रचार लग रहा है, गलत बात है। हाँ, सरकार को क्या करना चाहिए? भैया राहत सामग्री देनी चाहिए कि भैया मुआवजा दे दिया कि आपके इतने बीघे के इतने रुपए आपको मिल जाएंगे, आपके खाते में आ जाएंगे। तो आप सभी का केवल कार्रवाई दो सही निकलता है। क्या आप लोग सहमत हो? जी, बहुत बढ़िया। 24वां सवाल आपको बताना है। आराम से बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से। क्या उत्तर होगा? जी भैया, क्या उत्तर होगा आपका? सभी कमेंट करे बच्चा, है ना? सभी कमेंट करके बताएं क्या उत्तर होगा। देखो, ये आप वो भी बोल सकते हो ना, पासे वाला है ना, पासा एक, दो पासे, तीन पासे, फिर आपके चार पासे, तो अब की बार क्या आने वाला है? पांच पासे। क्लियर बात है? तो पांच पासे आपके किस रूप में दिखाई देने वाले हैं आपको? तो ये पासे आपके बिल्कुल डी। क्लियर है? आगे बताएं। अमोहित, मैं क्लास में बोलो, बोलो। हाँ जी, क्या होगा उत्तर? ये आपकी निहित आकृति है, आपको बताना है किस में आपकी निहित आकृति होगी। किस में होगी जी आपकी निहित आकृति? जी, क्या उत्तर होगा? सभी कमेंट करके बताएं भाई, छोटा सवाल भी रखा जाता है भैया। क्या उत्तर होगा? ए बी सी डी, कौन सा आपका उत्तर होगा? तो सबसे पहले ए ऑप्शन चेक कर लें सर। जी, बिल्कुल कीजिए। यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, यहाँ पर फिर छोटा सा, फिर यहाँ पर। बिल्कुल सही है जी, ए के बाद जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कहीं पर भी, है ना? बिल्कुल सही है भैया। बताइए, निहित आकृति आपकी 78, 112, 64, क्या 50, 140? क्या उत्तर होगा जी? क्या उत्तर होगा? ये तो आप सभी को दिख रहा है कि कितना आसान सवाल है। अब आप गलती करते हो तो आपकी गलती होगी, है ना? देखो, सबसे पहले क्या करना है आप सभी को? डबल सीरीज में चल रहा है। हाँ जी, डबल सीरीज के साथ है। पर यहाँ पर मुझे बताना है, ठीक है? कोई बात नहीं भैया, देखो, यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर क्या है? प्लस में है। तो पहले यहाँ से ही देख लेते हैं। ये 8 में से 4 गए 4, 7 में से 6 गया 1, तो -14। अब यहाँ से -14, तो भैया यहाँ पर 14 तो नहीं हो रहे माइनस, तो यहाँ पर क्या प्लस करके देख लूं मैं? चेक करके देख सकता हूँ। यहाँ पर क्या है? 6, 6 आ गया। यहाँ पर आपके 2 आ गए और यहाँ पर 1। अब इस 126 में भैया अगर आपके 14 प्लस होते हैं तो सही है, नहीं तो गलत है। 30 और 1 बिल्कुल सही है भैया।
126 आपका उत्तर है। ऊपर -14 नीचे +14। ठीक बात है? जी भैया। क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा आपका? बहुत आसान सवाल है। बताइए। क्या उत्तर होगा जी? ARE 87 क्या कर दिया जी? 87। ये तो यार सही दिखाई दे रहा है पर मुझे इस पे डाउट हो रहा है ना। ये ऐसा क्या लिख दिया कि 41 97 आए और फिर आपका CAT यानी कैट का आपका नोट का तो बहुत ज्यादा आ रहा है भैया। कैट का तो जब लाएंगे कुछ लग रहा है आप सभी को दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा कि हो सकता है। पहले रियल कोड है ना, बाद में बात है। 1 18 और जी 5। सही है जी। 18 5। 18 पंजे 90। 90 एकम 90 माइनस के 3। ये तो बैठ जाएगा जी 87। चल भैया बैठा दे। अब यहाँ पता चले ना तो ये थोड़ा अलग लिख लेता हूँ नोट का, है ना। नोट का अलग लिखूं। 14 15 और 20। तो भैया ये फायदा 15 दूनी 30 14 30 42। फिर के एक बार बोलना जी। 15 दूनी 30 14 30 15 दूनी 30 14 30 42। 14 30 42 यानी इनकी गुना गुणा कर लेता हूँ। 14 30 4200। कितना आ गया जी? 4200। अरे यार 15 दूनी 30 30 की जीरो और एक दो ये जीरो हो गई। 300 हो गए। 300 में आप 1400 14 गुणा कर दो माइनस के 3 कर दो जी। तो भैया 39 है जी। 41 आएगा। 41 41 सही है भैया। 41 97। ये बात क्लियर है। यानी हमको क्या करना है? 14 गुणा 20 गुणा 15। कोई बात नहीं, आगे पीछे लिख गया कोई दिक्कत नहीं। तो 4200 में से हमने 3 माइनस कर दिया आपके। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर और कर लो। 3 गुणा 1 गुणा 20। 20 × 60 = 60 माइनस के 3। बहुत अच्छे भैया, गजब कर दिया आप सभी ने। बेहतरीन सवाल जी। अच्छा सवाल है ना। सभी अंकों का व्यंजन की गुना और माइनस के 3। ये नहीं कह सकते 3 अक्षर है। 3 माइनस। बताएं क्या उत्तर होगा? A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन या D? और बिल्कुल करेंगे भैया। और ऐसे सवाल को तो भाई मैं भी साथ लेके चलूँ ना तो ही अच्छा है ना। ज्यादा समय नहीं होगा। एक साथ चलते हैं सभी। ठीक है। 13 पहला क्या? -5 बराबर 3 +2 नहीं जी 3 माइनस के 2। कितना आ गया जी? 8 बराबर 6। ये कितना हो गया? 6 -2। 8 5 13। 8 बराबर 4। गलत बात है जी। ये तो आपकी गलत बात है जी। ए ऑप्शन नहीं है जी हमारा। बी ऑप्शन बराबर रख रहा है। भैया कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। कुछ भी हो सकता है सवाल के साथ। 5 +3 गुणा 2। सबसे पहले क्या करने वाले हो? 6। ठीक है। 13 5 + 3 + 6। भाई बैठ जाएगा क्या? नहीं बैठेगा। नहीं बैठ रहा जी, है ना। ये भी आपका नहीं बैठने वाला। ठीक है। ये भी आपका उत्तर नहीं है जी। फिर किसके साथ? गुणा गुणा गुणा। यार इनकी गुणा आ गई तो इनके 3 दूनी 6। 3 3 9 9 2 11। ये तो नहीं बैठने वाला। ये भी गलत है भैया। मेरा उत्तर क्या है फिर? डी। अरे एक बार चेक कर ले भाई, कभी गलत हो सवाल। +5 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा
तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, और ये कितना 18, 18 बराबर 18। बिल्कुल सही सवाल है जी, एकदम बिल्कुल सही सवाल है। कैसा लगा सवाल? जी भैया, बताइए क्या उत्तर होगा? अनुपात साहसी शौर्य अ- अशुभ क्या? साहसी, यस, साहस शौर्य, सॉरी साहसी बोल दिया। साहस, शौर्य, अशुभ क्या? समय दिया, आराम से करें और कमेंट करके बताएं सभी। इसको वो भी बता सकते हैं जिसका भाई बिल्कुल लेवल 0 हो, है ना, वो भी कर देगा। जी भैया, पूरी 30 सेकंड दिए आपको, सभी कमेंट करें। बहुत बढ़िया जी। चलो देखो, जिस प्रकार पर्यायवाची है आपका, ये क्या है? पर्यायवाची। साहस का शौर्य होता है, उसी प्रकार अशुभ का पर्यायवाची क्या होता है? मनहूस। है ना, क्या होता है भैया? मनहूस। ठीक बात है जी, ये आपका उत्तर है। क्लियर हुआ? बताइए क्या होगा आपका सबका उत्तर? आराम से कीजिए, आराम से करना है जी। क्या उत्तर होगा? चलो चेक कर लें। जी भैया, चेक कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, शब्दकोश में आपसे पूछ रहा है, जैसे कि ए से जेड की तरफ चलते हैं, छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, उसी प्रकार इसमें देखना है। एक बात और, इसी में कॉमन जरूर आएगा जी। नहीं आया तो सवाल की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, है ना, यानी बहुत आसान सवाल हो जाएगा। यानी पहले अक्षर सभी में समान है। अब यहाँ पर देख, टी 20 पर है, एस 19 पर है, एस 19 पर है, और पी 16 पर है। तो देख भैया, 20, 19 और एल 12 पर है, पी 16 पर है। तो सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? 12, 16, 19 या 20? तो सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है 12, एल 12 पर होता है, तो सबसे पहले 4 वाला नंबर आ गया जी। ठीक है भैया, उसके बाद हमको 16 दिखाई दे रहा, तो ये आ गया 5। और अच्छी बात है। उसके बाद मुझे क्या देखना है? यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस है, टी बाद में जाएगा, एक सबसे लास्ट का हो गया जी, एक सबसे लास्ट का हो गया। अब एस, एस खत्म, टी से टी खत्म, एच पहले या बी पहले? बी पहले आता है जी। तो 3 और 2, ये आपका उत्तर है। 45,321, 45,321 आपका उत्तर क्या हो गया? डी। बात क्लियर है जी? आपका उत्तर क्या है? डी। जी भैया, बहुत अच्छे। बच्चा, क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो सबसे पहले क्लास को लाइक कीजिए, फिर कमेंट कीजिए, और फिर क्लास को अपने मित्रों में, सभी मित्रगण में शेयर कर दीजिए। ठीक है, कल फिर मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद साथी।